हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्लोज टू यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं कुछ रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी बड़ी रीज़न ये है, भाई शादियों का सीजन चल रहा है, यहाँ पर इतनी सारी शादियाँ हो रही कि मैं क्या ही बोलूँ। और आए दिन कोई ना कोई किसी की शादी होती रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा बैंड बाजा बारात बोल सकते हैं बजता रहता है। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। अब टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कुछ दिनों के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं रेगुलरली अपडेट करना शुरू कर दूंगी। हाँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, क्या ही करें। अब फिर आवाज़ आएगी वीडियो के अंदर, साउंड म्यूज़िक का आएगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा ना वीडियो पे, तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। एंड आप लोग भी इरिटेट होगे, पीछे से साउंड चल रहा होगा, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं क्लोज टू यू का। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीजिंग था वो फंस चुका था हमारी वांगजी की चाल में। वीजिंग ने ड्रंक होके वांगजी के साथ हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें की थी, बट उस टाइम पे वो ड्रंक था एंड ऑब्वियसली वीजिंग अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। बट जैसे ही वांगजी दोबारा से वीजिंग को मिलता है, वैसे ही वांगजी अपनी शिमलेस हरकतें शुरू कर देता है। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा पहली बार हमारे वांगजी के साथ हुआ था कि वो सच में इस लड़के के क्लोज जाना चाहता है जो कि वांगजी से छोटा है। हाँ, बहुत छोटा है। तो इसीलिए वांगजी विजिंग को अपनी बैग पे कैरी करते हुए उस क्लब से बाहर लेके आता है। एंड जो विजिंग के फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी खुद भी ड्रंक हो चुके थे एंड वो स्टेट ऑफ माइंड में खुद के भी नहीं थे। वीजिंग वांगजी के बैक पे मारते हुए बोलता है, ओल्ड अंकल छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो। बट वांगजी बिल्कुल नहीं, वीजिंग को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। उसे लाकर सीधा कार का डोर ओपन करता है एंड वीजिंग को बैक वाले सीट पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है, तुम ओल्ड अंकल हटो। और ये बोलकर वीजिंग उतरने की कोशिश करता है, बट हमारा वांगजी वीजिंग को बिल्कुल भी उतरने नहीं देता एंड वो तुरंत ही जाता है और ड्राइवर को बोलता है, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर बोलता है, जी। एंड वो वांगजी को देखता है, मतलब पहली बार उनका बॉस इस तरह की चीज़ें कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे। विजिंग बोल रहा था, ओल्ड अंकल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे, तुम परवट हो एक नंबर के, अपनी उम्र का लिहाज करो। वांगजी बोलता चुप करो। विजिंग बोलता नहीं, छोड़ो मुझे, यू ओल्ड एंड प्लीज छोड़ दो। वांगजी बोलता है, बिल्कुल नहीं, शुरू तुमने किया था एंड अब मैं करूँगा। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था वांगजी पे। वीजिंग घूर घूर के देख रहा था। वांगजी बोलता, ओह इतने प्यार से मत देखो मुझे, हाँ क्या ही करूँ मैं, तुम पे दिल जो आ गया मेरा। वीजिंग बोलता, बुढ़े। वांगजी बोलता, शट अप। एंड अगर तुमने एक और बार ऐसे कुछ वर्ड्स बोले तो फिर मैं जो करूँगा वो तुम सोच नहीं सकते हो। वीजिंग वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। वांगजी बोलता, ओह अच्छा, क्या करोगे तुम? वही यहीं घूर के देखता रहा, बोलता मैं तुम्हें शिकायत कर दूंगा पुलिस में। वांगजी बोलता, ओह रियली, तुम द ग्रेट बिजनेसमैन लैंड वांगजी, उसकी शिकायत करोगे? ओ माय गॉड, वाओ, तुम्हें लगता है? वीजिंग बोलता है, देखो मेरे डैड को पता चला ना तुम ये सब कर रहे हो तो मेरे डैड तुम्हें जेल पहुंचा देंगे। तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो वांगजी बोलता, ओह क्या बात है, मैं भी हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता, तुम? बट वांगजी तुरंत ही बोलता है, तुम बहुत बोलते हो। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपने हैंड से अपनी पॉकेट में डालता है एंड वो जो हैंकी होती है वो निकालता है एंड वीजिंग के माउथ बांध देता है। वीजिंग छुड़ाने की कोशिश करता है, बट हमारी वीजिंग की स्ट्रेंथ वांगजी की स्ट्रेंथ के आगे बहुत कम थी। और उसके बाद में वांगजी विंग के हाथों को देखता है जो खोलने की कोशिश कर रहा था। वांगजी तुरंत ही विंग को अपनी गोद में बैठाता है एंड विंग छूटने की कोशिश करता है, बट वांगजी उसकी वजह से उसे टाइट करके पकड़ता है एंड उसके दोनों हाथों को देखता है और बोलता है, शट में, तुम्हारे हाथ क्या करूँ मैं? एंड फिर वांगजी तुरंत ही ड्राइवर को बोलता है, तुम्हारे पास हैंकी है? तो बोलता, जी सर। वांगजी बोलता, दो। वो ड्राइवर तुरंत ही हैंकी निकाल के देता है। वांगजी विंग के हाथों को भी बांधता है और बोलता है, अब ठीक है। एंड विंग घूर घूर के देख रहा था, भाई सच में ये इंसान क्या ही करे वांगजी। बस हाँ, इसके बाद वांगजी बोलता है, चलो। ड्राइवर बोलता है, ठीक कहाँ? वांगजी बोलता है, होटल। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से कार को स्टार्ट करने के लिए बोल देता है एंड वांगजी तुरंत ही जो बोल सकते हैं वहाँ पे एक बटन प्रेस करता है जिससे वो कार दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि उनके बीच में एक शील्ड आ जाती है, दीवार टाइप का हम बोल सकते हैं, जिससे ना सुनाई देगा ड्राइवर को और न ही दिखाई देगा। वांगजी विजय को देखता है और बोलता, क्यूट लिटिल एंजल, तुम्हें क्या लगता है तुम वो सब करोगे एंड देन उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये तो तुम्हें कल नहीं, कुछ दिन पहले मेरे क्लोज आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे पास आकर तुमने मेरे अंदर जो इतने सालों से मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा था
वो तुमने बाहर निकाल दी है एंड अब इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। चलो अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो सबसे पहले हम चलते हैं होटल। वीजिंग बोलते होटल। वीजिंग अपने मन में बोलता है इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, ये मुझे होटल 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 क्यों लेके जा रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड वीजिंग छटपटाने लगता है। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है, जैसे भी वीजिंग वांग जी के गोद में बैठा हुआ था। वांग जी वीजिंग के ईयर के क्लोज आकर उसके कान के अंदर बहुत ही धीमे से एंड एकदम सेडक्टिव वॉइस के साथ बोलता है, तुम ऐसा मत करो वरना मैं कुछ और कर बैठूंगा। देन वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है ये कि क्या बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया ओल्ड अंकल। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आकर वीजिंग के ईयर को लिक करता है और वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है वांग जी के इस एक्शन से। वांग जी फिर अपना दोनों हाथों को वीजिंग की वेस्ट पे रैप करता है और बोलता है, कहा ना मैंने तुम्हें ऐसा मत करना दोबारा, वरना कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा बेबी। एंड ये सुनते ही वीजिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी। वीजिंग बोलता है ये इसका सच में दिमाग खराब हो गया, ये सच में पागल हो गया इंसान। मुझे मुझे बिल्कुल नहीं रहना। वीजिंग ये सब अपने मन में बोल रहा था और वीजिंग जो है ना एकदम स्टिफ हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। वीजिंग अपने मन में सोचता है, सच में अगर अगर मैंने हिलने की कोशिश की, अगर इस इंसान ने सच सच में कुछ ऐसा कर दिया तो नहीं नहीं वीजिंग चुप हो जाओ चुप हो जाओ। वीजिंग ये सब सुनने के बाद चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वीजिंग स्टिफ था बिल्कुल। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को इस हालत में देख के स्माइल करता है क्योंकि वीजिंग ऐसे बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एंड वीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था एंड बोल रहा था मैं क्या करूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे इस इंसान से दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। ये तो सच में पागल हो गया। हे भगवान, मैं किस घड़ी में इस इंसान के पास फंस गया था। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, वीजिंग सोच रहा था। वांग जी फिर एक होटल के सामने कार को रोक देता है एंड जैसे कार रुकती है, हाँ वांग जी डोर ओपन करता है एंड वी जिंग को उसके क्लोज करते हुए बोलता है, तुम चलना पसंद करोगे? देखो मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, अयर अगर तुमने छटपटाया या तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम्हें कैरी करके रूम में लेके जाऊंगा। एंड वहां जाके वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है, अपने सर को ना हिलाता है कि नहीं वो कुछ नहीं करेगा प्लीज। एंड ये सब देखने के बाद वांग जी फिर वीगिंग के मतलब हाथों को खोल देता है एंड वीगिंग कुछ नहीं करता। वांग जी फिर उसके बाद वीगिंग की माउथ पे जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे भी खोल देता है एंड वीगिंग को देखता है और बोलता है वेरी गुड। एंड ये बोलकर वांग जी वीगिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कार से बाहर निकालता है। वीगिंग देख रहा था और सोचता है बस बस मुझे एक चांस मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और इसके हाथ भी नहीं आऊंगा। वीगिंग इधर उधर देख रहा था बट वांग जी वीजिंग को सीधे वहाँ से लिफ्ट में लेके जाता है एंड वहाँ से वांग जी वीजिंग को एक रूम के पास लेकर आता है। वांग जी रूम ओपन करता है एंड उसके बाद वीजिंग के साथ अंदर आता है एंड वीजिंग ने डोर का जो लॉक था वो देख लिया। वीजिंग तुरंत ही अंदर आता है वांग जी के साथ। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है तो एक काम करो, जाओ पहले तुम फ्रेश हो जाओ एंड ये कपड़े तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, जाओ चेंज करो। वीजिंग बोलता मैं, वांग जी बोलता है मैंने कहा ना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक ठीक है। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता रहता है, शिट। वांग जी अपना फ़ोन लेता है एंड वो देखता है तो कॉल उसकी गगर की थी। वांग जी कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लैन सचिन बोलते वांग जी तुम कहाँ हो, तुम जानते हो ना कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारी वेडिंग होने वाली है और हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। वांग जी अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, घर पर आओ डैड बुला रहे हैं। वांग जी बोलता प्लीज़ गगा संभाल लीजिए ना मैं। तो बोलते वांग जी नहीं। वांग जी बोलता गगा। फिर वो बोलते हैं वांग जी देखो मेरी बात सुनो। एंड वांग जी बात करता हुआ बालकनी में आ जाता है एंड वीजिंग जब ये देखता है कि वांग जी वहाँ से चला गया, वीजिंग बोलता है वाह ये अच्छा हुआ वो चला गया। वीजिंग डोर को देखता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी का ध्यान फ़ोन पे था एंड वीजिंग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो तुरंत ही डोर के बाहर जाता है एंड डोर ओपन करता है और वहाँ से रफा दफा हो जाता है। वहीं वांग जी 20 मिनट के बाद अपने गगा को समझा के वो बोलता हाँ ठीक है गगा मैं आ रहा हूँ, ओके समझ गया। वांग जी जैसे टर्न करता पीछे वो दिखता हाँ बोलता वी। वांग जी रूम में देखता ओ माय गॉड वहाँ पे वीजिंग था ही नहीं। वांग जी रूम से बाहर निकलता और तुरंत ही वो इधर उधर देखने लगता बट वीजिंग वहाँ पे नहीं था। वांग जी फिर रुक जाता और बोलता ओह माई क्यूट एंग्री बर्ड, तुम चले गए, चलो कोई बात नहीं, बच के मुझसे जाओगे कहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, अगर तुम चले भी गए तो भी कोई बात नहीं। हाँ माई क्यूट एंजल। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी इसके बाद अपने उस रूम से बाहर निकलता है, डोर बंद करता है और वहाँ से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर वो बोलता है सर कहाँ जाना है? वांग जी बोलता है घर चलो। इसके बाद कार सीधा लैंड मैंशन आती है। लैंड मैंशन आ जाने के बाद वांग जी सीधा घर के अंदर जाता है तो देखता है तो उसके डैड बैठे हुए थे गुस्से में एंड बस वांग जी को देख रहे थे।
वांग जी उनके सामने जाता है और जाकर बैठ जाता है और बोलता है डैड वो मैं ये देखने के बाद लायन करण बोलता है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें पता है 5 दिनों के अंदर, और तुम ये क्या वाहियात हरकतें कर रहे हो। हाँ मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें आने के लिए कहा तो तुम आए क्यों नहीं। वांग जी बोलते वो काम था डैड। लायन करण गुस्सा करते हैं और बोलते हैं वांग जी देखो। वांग जी बोलता डैड मैंने कहा ना मैं शादी कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बोलकर वो चला जाता है। और इसके बाद हाँ लायन किरण बोलते हैं सचिन तुम इसे कुछ समझाते क्यों नहीं। लायन सचिन बोलते हैं डैड आप जानते हैं ना वो किसी की बात नहीं मानता, और हम क्या ही कर सकते हैं। वो शादी कर रहा है, शादी के लिए मान गया है, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, आप जानते हैं ना। ये सुनने के बाद वो बोलती कि सच में मैं इस लड़के का कुछ नहीं कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा ये क्या करूँ मैं। तभी लानी आती है और बोलती है चुप करो मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो। देखा नहीं आपने, वो शादी करने के लिए मान गया, और जैसे ही वांग जी का यहाँ पर पार्टनर उसकी पार्टनर जैसे ही आएगी ना वो सुधार देगी हमारे वांग जी को। अब चिंता मत करो ठीक है, एंड आप गुस्सा मत करो, चलो खाना खाते हैं, और वैसे भी कल से फंक्शन शुरू हो जाएंगे सारे, पता है ना आपको। लायन किरण बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, और ये बोलकर वो चुप कर जाते हैं। इसके बाद लायन सचिन बोलते चलो खाना खाते हैं, एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और बोलता है सच में मेरा क्यूट बनी कहाँ भागेगा मुझसे। वांग जी बस स्माइल करता है, एंड वो बहुत खुश था आज। वांग जी तुरंत ही कपड़े वगैरह चेंज करता है, एंड वो एक बात लेता है, अच्छा सा बात लेके वो आता है बाहर, एंड स्माइल थी आज उसके फेस पे। वांग जी पता नहीं क्यों मन ही मन खुश हो रहा था, उसके मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। वहीं वांग जी कॉल करता है, एंड वो सब कुछ वीजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी फिर फ़ोन कट करता है। फ़ोन कट करने के बाद वो सीधा आता है, और उसके बाद वो बैठ जाता है। सीधा आकर डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। वांग जी के जो डैड थे वो बोलते वांग जी कल हमें जाना है जियांग मैंशन। नहीं जियांग मैंशन नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम लोग डिनर बाहर करेंगे, सब लोग फैमिली वाले, तुम और तुम्हारी जो होने वाली वाइफ है वो एक दूसरे से मिल भी लेंगे एंड एक दूसरे को जान भी लोगे। शादी से पहले सोचा कि आप दोनों एक दूसरे को एक बार देख लो। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो बस अग्री कर जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे उसके डैड की ये बात तो माननी ही थी। तो वांग जी अग्री कर जाता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं एंड चले जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भागकर अपने सीधे जियांग मेंशन आता है, एंड वीजिंग जाता है सीधा रूम में, अपने आप को बंद करता है और बोलता है हे भगवान ही किस मुसीबत में पड़ गया। हाँ हाँ उस ओल्ड इंसान का दिमाग पूरा खराब है, क्या बोल रहा था मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। हाँ उसका सच में दिमाग खराब है, अपनी एज नहीं देखता, मेरी एज नहीं देखता, कितनी गलत बात है। हाँ ओल्ड ओल्ड मैन, वैसे ओल्ड मैन है तो हैंडसम। वीजिंग बोलता हाँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं 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 वीजिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या फालतू की चीज़ें सोच रहे हो तुम, तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। हाँ हाँ चलो चलो। वीजिंग फिर जाता है एंड बात लेने लगता है। वीजिंग बात वगैरह लेके बाहर आता है, बट वीजिंग के माइंड से वांग जी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो बार बार बस वीजिंग के बारे वांग जी के बारे में सोच रहा था, कैसे वांग जी ने उसे पकड़ा था, कैसे वांग जी सेडक्टिवली उसकी एयर के पास आकर बोल रहा था वीजिंग मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ ये इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजिंग नहीं, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। बीजिंग अपने आप को ही कोस रहा था और सोच रहा था कि कितना बुरा ये सब। हाँ, बिल्कुल नहीं। बीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद बीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। बीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे जियांग चैंग था। जियांग चैंग बोलता है बीजिंग क्या कर रहे हो तुम? बीजिंग बोलता है कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं कि चलो बाहर चलो। सब लोग खाने पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बीजिंग बोलता है हाँ। फिर बीजिंग नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद जो जियांग पिंगमन थे वो बोलते हैं कल हमें इवनिंग को डिनर पे जाना है लैंड फैमिली के साथ, ठीक है, और वहाँ जाके हमें फैमिली से मिलना होगा। यान ली जो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, तभी यान ली जो है ना वो उनकी बातों को सुन नहीं पाती। वीजिंग बोलता शीजे, एंड जैसे ही वीजिंग टच करता है यान ली एकदम से डर जाती है और बोलती है हाँ हाँ। ये सुनने के बाद जियांग पिंगमन बोलते यान ली बेटा क्या कर रही हो तुम? यान ली बोलते नहीं कुछ कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही मैं। ये सुनने के बाद जियांग पिंगमन बोलते ठीक है बेटा, कल देखो हम लैंड फैमिली के साथ डिनर पे बाहर जा रहे हैं, ओके, तो तुम होने वाले हस्बैंड से भी मिलना ना अपने, ओके। हम चाहते हैं कि एक बार तुम दोनों एक दूसरे को मिल लो, देख लो, ठीक है, एंड फिर उसके बाद तुम लोग शादी से पहले नहीं देख पाओगे, ओके। यान ली एकदम ये सुनने के बाद थोड़ी सी अजीब फील करती है, एंड पर वो हाँ बोल देती है कि ओके ठीक है डैड। इसके बाद फिर वो लोग खाना खाते हैं एंड वीजिंग तो बस खाना खाते हुए भी सोच रहा था हमारे वांगजी के बारे में। उसके माइंड से वो सब चीज़ें जा ही नहीं रही थी, और बिल्कुल भी उसका माइंड इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं रहा था। और ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, वीजिंग खाना वगैरह खाता है एंड वीजिंग अपने रूम में आता है। वीजिंग सोया हुआ था, उसे नींद आ जाती है। वहीं वांग जी अपने रूम में था और उसके माइंड से बिल्कुल भी
विकिंग का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो बोलता है, बनी एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। तो मैं पूरी तरह से कच्चा खा जाऊँगा। और ये बोलकर वांग जी डेविल वाली स्माइल देता है एंड वो अपनी आइज़ बंद करता है और थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और वो अपने कॉलेज निकल जाता है मॉर्निंग को। वहीं वांग जी रेडी होकर अपने ऑफिस आता है एंड वांग जी अपने ऑफिस आकर कॉल करता है और बोलता है, मैंने तुम्हें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, बट वो बोलता है कि सर आई एम सॉरी, बट हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जैसा कि आपने हमें बताया था वैसा ही हम कर रहे हैं। आपको हम शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। वांग जी बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है एंड वांग जी अपनी मीटिंग में लग जाता है। आज वांग जी की कुछ ज़्यादा ही मीटिंग्स थी एंड वांग जी बस पूरा टाइम अपनी मीटिंग अटेंड करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने सारी क्लासेस अटेंड करता है। वीजिंग के फ्रेंड्स जो है ना, नी हुसैन, वो बोलता है, वीजिंग कल तो सच में बैंड बज गई थी यार, तुम्हें पता है मेरी गगन ने मुझे कितनी डांट लगाई। एंड शुयांग भी बोलता है, हाँ मुझे भी, हाँ, क्या करें हम लोग। वीजिंग बोलता है, चुप करो एंड हम लोग बार में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीजिंग को डर लग रहा था अगर वो बार में गया एंड उससे फिर से वही वांग जी मिल गया तो वीजिंग कैसे बचाएगा अपने आप को। वीजिंग यही सोच कर बोलता, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ कुछ दिन के लिए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे गगन ने भी मुझसे कहा है अगर मैं ऐसी जगह पकड़ा गया ना तो वो मुझे बहुत मारेंगे। एंड उन्होंने मुझे 2 चपेट भी मारी थी। बीजिंग देखता है, स्माइल करता है और शुयांग भी बोलता है, हाँ मुझे भी सज़ा मिली थी, हाँ डैड ने मुझे कल खाना ही नहीं दिया। ये बोलकर वो मुँह बनाता है एंड बीजिंग उन दोनों को देख के स्माइल करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वीइंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वीइंग अपने रूम में जाता है और रेडी होता है, क्योंकि वीइंग को पता था आज वीइंग को जाना है लैन फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। वीइंग रेडी होकर नहीं जाता है। वीइंग ने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की, एक बोल सकते हैं बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें हमारा वीइंग बहुत ही क्यूट बनी की तरह लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीइंग नीचे आता है और अपनी फैमिली को देखता है। यान ली बोलती, ओ माय गॉड वीइंग, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। वीइंग बोलता, सच में शीजी? तो बोलती, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो चलो बहुत हो गया, अब हम चलते हैं, ठीक है, लैन फैमिली हमारा वेट कर रही होंगी। इसके बाद वीजिंग जाता है और बैठ जाता है अपनी शीजे के साथ। वीजिंग बोलता है, मुझे देखना है मेरी शीजे किस बेवकूफ़ के साथ शादी कर रही हो। शीजे, आपका हस्बैंड बेस्ट होना चाहिए, और आपसे बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए। यानली, शीजे मुझे बताइए ना आपका हस्बैंड कैसे दिखता है। ये सुनने के बाद यानली चुप हो जाती है, क्योंकि यानली ने कभी वांगजी को देखा ही नहीं था एंड ना ही वांगजी ने यानली को देखा है। वी यिंग को देखने के बाद जैंग चैंग बोलता है, वी यिंग उन्होंने अभी, मतलब शीजे ने अभी जिनकी शादी होने वाली है उससे नहीं देखा है। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है, व्हाट, सच में ये बहुत गलत बात है। जैंग चैंग बोलता है, क्या कर सकते हैं, डैड ने कहा है तो होगा ही। वी यिंग मुंह बनाता है और वो चुपचाप बैठा रहता है एंड वी यिंग बाहर देख रहा था। एंड वी यिंग बाहर देखने के बाद वांग जी के बारे में सोचता है। वी यिंग बोलता है, वो ओल्ड अंकल, हाँ मुझे डर लग रहा है अगर वो मिल गया तो। हाँ वो क्या कर रहा था। एंड वी यिंग अपनी आइज़ बंद करता है। बाहर देखते हुए ही वीजिंग के फेस पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और वीजिंग रिमेंबर करता है वांग जी कैसे उसके ईयर के पास आकर बोल रहा था सडक्टिव वे में। एंड वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वीजिंग बोलता है, हाँ ये मुझे क्या फील हो रहा है, हाँ ये क्या है सच में, वो ओल्ड इंसान ना मुझे पागल करके मानेगा। वीजिंग वो बनाता है और बस वो बाहर देखते हुए ही सो जाता है। आई मीन बैठे बैठे ही अपनी आइज़ को बंद किए हुए ही उसे झपके आने लगते हैं। तभी एक कार रुक जाती है एक बहुत बड़े होटल के सामने आकर, क्योंकि यहाँ पर रूम्स बुक किए गए थे। आज लैंड फैमिली यहाँ पर डिनर जो करने वाली थी इसीलिए। वीजिंग को यान ली बोलते, आशियान। वीजिंग बोलता, हाँ शीजे। यान ली बोलते, वीजिंग चले। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ चलते शीजे। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही बाहर निकलता है। वीजिंग की जो पूरी फैमिली थी वो भी निकल जाती है। वीजिंग का तभी फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो कॉल वीजिंग की मम्मा का था, यानी कि जो वीजिंग की मॉम, रियल मॉम है, वो उनका फ़ोन आता है। कैंगसी सरन का। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो मॉम। तो दूसरी ओर से कैंगसी सरन बोलते हैं, वीजिंग मेरे बच्चा कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग दिखता है शीजी को और बोलता है, शीजी मम्मा का कॉल है, आप एक काम करिए जाइए, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है। ये सुनकर यानली बोलते, ठीक है वीजिंग। एंड इसके बाद वीजिंग वहीं पे रहता है बात करने के लिए। एंड जो यानली थी वो चली जाती वहाँ से एंड जंग फैमिली भी चली जाती है। वो लोग आगे आते हैं और फिर बोलते हैं कि वीजिंग कहाँ गया। तो यानली बोलती है, डैड वो एक्चुअली वीजिंग बात कर रहा है, उनकी मम आंटी का कॉल आ गया था। ये सुनने के बाद जंग फैमिली बोलते हैं, ठीक है चलो। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। सभी रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं अभी लैंड फैमिली नहीं आई थी। इसके बाद जियांग फैमिली अंदर जाती है और वो जाकर सभी चीज़ें प्रिपरेशन वगैरह चेक करने लगते हैं। वहीं वीइंग को देखते हैं हम। जो वीइंग था वो फ़ोन पे बात कर रहा था अपनी मॉम से एंड वीइंग की मॉम बोल रही थी कि बेबी हम लोग आ जाएंगे। वीइंग बोलता, मॉम सच में शीशी की शादी होने वाली है एंड आप लोग इतना लेट कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद कैंसी सरन बोलती है, बच्चा तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड को कितना काम होता है उन्हें। वीजिंग बोलता, हाँ डैड को काम काम होता है। तभी जो वीजिंग के डैड थे वीजिंग से वो आते हैं और बोलते हैं, मेरे बच्चा देखो हम आ रहे हैं। वीजिंग मुँह बनाता है और बोलता, आप हमेशा ऐसा करते हैं डैड।
तभी वीयिंग के डैड आते हैं और बोलते हैं, वीयिंग बच्चा ऐसा नहीं करते, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, ओके, तुम्हारी शिजी की एंगेजमेंट से पहले पहले मैं आ जाऊंगा। वीयिंग बोलता है, एंगेजमेंट डैड आप भूल गए हैं? तो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चा, बट मैं आ रहा हूँ, ओके, शादी से एक दिन पहले। वीयिंग बोलता है, ये कितनी गलत बात है डैड। तो बोलते हैं, वीयिंग बेटा तुम जानते हो ना। वीयिंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, यानी बोलकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद वो मुंह बनाता है और बोलता है, हाँ ये बहुत गलत बात है। वही हम देखते हैं लैन फैमिली को। लैन फैमिली होटल के अंदर एंटर कर चुकी थी। वांग जी जाने लगता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। वांग जी फोन देखता है तो उसके सेक्रेटरी का कॉल था। वांग जी बोलता है, अब चलिए मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, बेटा। वांग जी बोलते हैं, डैड मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती, ठीक है बच्चा आ जाना। इसके बाद वो चले जाते हैं एंड वांग जी जो है ना वो बात करने लगता है। एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जा रहा था बट लिफ्ट का बटन ओपन नहीं होता। वीजिंग बता, सच में कितनी गलत बात है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, नहीं वेट कर लेता हूँ। एंड वीजिंग वेट करने लगता है कब लिफ्ट ओपन हो इस चीज़ का। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है अपने फ़ोन पे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम उन लोगों से बात करो एंड कल की मेरी मीटिंग रख लो, ठीक है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर। एंड वांग जी फ़ोन रखता है एंड फ़ोन रख कर वो आने लगता है। एंड तभी एक स्टाफ मेंबर जो जा रहा था उसके हाथ में ट्रे में कुछ ग्लासेस थे एंड वो टकरा जाता है वांग जी से, जिस वजह से वो ग्लास नीचे गिर जाते हैं और बोलते सॉरी सर। एंड वांग जी बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड वांग जी अपने ड्रेस को ठीक करने लगता है क्योंकि वांग जी की ड्रेस पे वाइन गिर गई थी एंड वो देख रहा था उन सब चीज़ों को। वहीं हम देखते हैं वीजिंग को। जब वीजिंग को कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वीजिंग पलट कर देखता है एंड जैसे ही वीजिंग देखता है अपने सामने वांग जी को, वीजिंग तो वहाँ पर वाइब्रेट करने लगता है और बोलता हाँ ये ओल्ड मैन, नहीं 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 नहीं, वीजिंग वीजिंग भागो यहाँ से। वीजिंग जल्दी जल्दी लिफ्ट का डोर ओपन करने लगता है बट लिफ्ट ओपन नहीं होती और ये देखकर तो वीजिंग के पसीने छूट जाते हैं। वीजिंग सोचता है सीढ़ियाँ, और वीजिंग तुरंत ही सीढ़ियों की ओर भागता है एंड वीजिंग सीढ़ियाँ लेकर भागने लगता है बहुत तेज। वीजिंग ना आगे देख रहा था ना पीछे देख रहा था। वीजिंग बस अभी लगा हुआ था भागने में। वीजिंग बहुत तेज भागता है और बस सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। वीजिंग थक जाता है और जिस फ्लोर पे वीजिंग को आना था वीजिंग पहुंच जाता है। हाँ हाँ मर गया, हाँ वो इंसान, नहीं नहीं नहीं, वीजिंग वीजिंग वीजिंग। वीजिंग सोचता है कल क्या किया था। वीजिंग तुरंत ही वहां से जिस रूम में उसे जाना था वीजिंग तुरंत ही अंदर जाता है और देखता है तो वहाँ पर लैन फैमिली थी एंड जैंग फैमिली थी। वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ, वीजिंग बेटा। जैंग फैंगमैन थे वो बोलते हैं यहाँ आओ। वीजिंग आता है और बोलता है, हाँ हाँ, हेलो। इसके बाद वीजिंग उन सभी को ग्रीट करता है और वीजिंग को जैंग फैंगमैन जो वहाँ पर देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इसके बाद वीजिंग देखता है तो वहाँ पर 2 सीट खाली पड़ी हुई थी। वीजिंग जाता है और उनमें से एक सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद फिर जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं, वीजिंग सबने तो एक दूसरे को देख लिया है, मिल भी लिए है, बट अब मैं तुम्हें मिला देता हूँ। तो ये है मिस्टर लैन, तुम्हारी शिटी के होने वाले, आई मीन फादर इन लॉ। वीजिंग बोलता है, ओह हेलो, उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद मैडम लैन के बारे में बताता है। उसके बाद लैन सिचन के बारे में बताते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और वीजिंग बोलता है, हाँ क्या ये मेरी शिटी के हस्बैंड है? ओह माय गॉड ये कितने प्यारे हैं और इनकी सच में कितनी प्यारी स्माइल है। ओह माय गॉड सच में मेरी शिटी को तो बहुत ही बेस्ट हस्बैंड मिला है। बीजिंग तो स्माइल कर रहा था और बस यही सोच रहा था। वहीं वांग जी तुरंत ही लिफ्ट के जरिए पहुंच जाता है। वांग जी उसी डोर के सामने खड़ा हुआ था जिस वक्त अभी सब बातें कर रहे थे एंड सभी एक दूसरे को देख रहे थे एंड वांग जी अभी नहीं आया था एंड बीजिंग तो अभी भी यही सोच रहा था कि उसकी शिजी की शादी लैन सेचन से होने वाली है। बीजिंग बहुत खुश था कि सच में लैन सेचन तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। बट तभी डोर ओपन होता है एंड वीजिंग जो खाना खा रहा था उसकी स्पून नीचे गिर जाती है। वीजिंग उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है तभी वांग जी रूम के अंदर आता है और देखता है और बोलता है, डैड। जैसे ही जो लायन किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा यहाँ आओ। देखिए आ गया हमारा वांग जी बेटा। जैंग फेंग मैन, यानली बेटा ये रहा वांग जी तुम्हारा हस्बैंड। वांग जी बोलता है, हेलो। एंड जैसे वीजिंग ये वॉइस सुनता है वीजिंग रुक जाता है और वीजिंग बोलता है, ये वॉइस नहीं, ये वो वॉइस नहीं हो सकती है ना, नहीं वीजिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। वीजिंग डरते हुए अपना फेस ऊपर करता है एंड जो वांग जी के डैड थे लायन किरण वो विंग की फैमिली से वांग जी को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे एंड वांग जी वैसे भी ऑलरेडी कुछ लोगों को जानता था और कुछ को नहीं जानता था तो वांग जी उन सभी से मिलता है। इसके बाद वांग जी की नज़र जाती है एक टेबल के पास जहाँ पर वीजिंग बैठा हुआ था एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देख रहा था एंड तभी जैंग फेंग मैन बोलते हैं, वीजिंग बच्चा ये है लैन वांग जी तुम्हारी शिजी के होने वाले हस्बैंड। एंड ये सुनते ही तो वीजिंग ने जो स्पून अभी उठाई थी वो वीजिंग के हाथों से नीचे गिर जाती है एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है एंड वांग जी जैसे ही वीजिंग को देखता है वह शॉक, एकदम शॉक एंड शॉकिंग आई से वीजिंग को देख रहा था। तभी लायन किरण बोलते हैं, बेटा ये वीजिंग है तुम्हारी होने वाली वाइफ का बोल सकते हैं कज़न ब्रदर। हाँ
क्योंकि ये सगा भाई नहीं है इनका, बट सगे से भी ज़्यादा बढ़कर है। जैंग फेंगमैन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली में एक यही पर्सन है जो सबसे ज़्यादा शरारती है। एंड कुछ टाइम के बाद जो वीइंग के मॉम डैड हैं वो भी आ जाएंगे, शादी में वो लोग जरूर शामिल होंगे। अभी उन्हें कुछ काम की वजह से नहीं आ रहे, आप तो जानते हैं मीटिंग्स होती हैं। ये सुनने के बाद जो लैंड करें थे वो बोलते कि हाँ हम समझ सकते हैं, ओबियसली हमारा भी बिजनेस है, मीटिंग्स होती हैं तो ओबियसली। इसके बाद वांग जी उस वीइंग को देखता है एंड हम यान ली को देखते हैं। यान ली वांग जी को देखती है एंड फिर इसके बाद वो लोग बोलते हैं वांग जी बेटा बैठो। एंड वांग जी इधर उधर देखता है। वांग जी सोच रहा था कि स्वीइंग यान ली का भाई है, कजन ब्रदर है। वांग जी बस स्वीइंग को देख रहा था एंड वांग जी कुछ सेकंड को सोचता है। उसके बाद वो डेविल स्माइल देता है वीजिंग की ओर, और वीजिंग तो अभी भी शॉक था। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था ये ठरकी इंसान उसके शीजे का होने वाला हस्बैंड है। वीजिंग लैंस सिटन को देखता है और उसके बाद वांग जी को और बोलता नहीं, ये इंसान मेरी शीजे का हस्बैंड नहीं हो सकता, ये कितना शेमलेस है, इसने तो मेरे साथ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी डेविल स्माइल के साथ धीरे धीरे करके वीजिंग के पास वाली चेयर पर आके बैठ जाता है। एंड वांग जी जानबूझकर अपनी चेयर को वीजिंग की चेयर के और क्लोज करता है। एंड वीजिंग देख रहा था शॉकिंग आईज से। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड वांग जी अपने मन में बोलता है ओ माय गॉड माय क्यूट बनी, तुम तो सच में मेरे जाल में फंस गई हो, बट तुम मेरी होने वाली वाइफ के हस्बैंड हो, आई मीन मेरी होने वाली वाइफ के ब्रदर हो। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी शादी में नहीं करने वाला था, बट अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हाँ कुछ कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूँ माय बनी। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देख के अपने लिप्स को लिक करता है। एंड वीजिंग जो शॉकिंग आई से वांग जी को देख रहा था, वीजिंग बोलता ठरकी इंसान। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था, उसका मतलब मन कर रहा था अभी अभी वीजिंग को किस कर ले, बट नहीं कर सकता था वांग जी। उसके बाद वो लोग नॉर्मली बातें में लग जाते हैं एंड फैमिली से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था। हाँ क्योंकि आज वो बहुत खुश था कि आज उसे वीजिंग मिल गया एंड वो भी इस तरह से। अब तो मज़ा आएगा। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग कुछ सोच में था एंड वो अपना खाना खा रहा था। वीजिंग का एक हाथ वीजिंग के थाइस पे रखा हुआ था एंड वीजिंग वाइब्रेट कर रहा था, उसके अपने पैरों को बार बार हिला रहा था। और वांग जी स्माइल करता है एंड वो धीरे से अपना एक हाथ लेके जाता है एंड वीजिंग के थाइस पर रखता है एंड वीजिंग एकदम शॉक, वीजिंग के हाथों से स्पून नीचे गिर जाता है एंड वीजिंग घूर के वांग जी को देखता है। तभी जो वांग जी था वो भी देखता है और बोलता है यस क्या हुआ आप ठीक है। एंड ये बोल के वांग जी वीजिंग को देखता है फ्लर्टी आईज से। वीजिंग घूर के देखता है एंड वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। जियांग फेंगमैन बोलते बच्चा तुम ठीक तो है ना। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ अंकल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एंड वांग जी जानबूझकर अपने हाथ को वीजिंग के थाइस के मतलब एकदम बीच में ले आता है एंड वहाँ पर उसे प्रेस करता है और वीजिंग अपने मतलब माउथ को कस के बंद कर लेता है। वीजिंग अपने लिप्स बाइट कर लेता है क्योंकि वांग जी वीजिंग के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा था एंड वीजिंग को अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी एंड वांग जी जानबूझकर वीजिंग को वहाँ रब करने लगता है एंड वीजिंग सबको ऐसे दिखा भी नहीं सकता था कि वो वांग जी क्या कर रहा है, मतलब कि क्या सोचेंगे उसकी शिजी यहाँ पर है एंड ये इंसान क्या कर रहा है। वीजिंग यानली को देखता है जो कि मतलब नीचे देख रही थी। हाँ वो फ़ोन में कुछ टाइप कर रही थी। वीजिंग बोलते किसी का कोई ध्यान नहीं है एंड अदर फैमिली मेम्बर्स से बातें कर रहे थे एंड वीजिंग बस वांग जी को देखता है एंड वो देखता है कि सब लोग आपसे मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वांग जी के पास आता है वीजिंग और बोलता है ये तुम क्या क्या कर रही हो। वांग जी बोलता है क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें टीज कर रहा हूँ। वीजिंग कैसा लगेगा, तुम उस दिन वहाँ से भाग गए थे, इसकी पनिशमेंट तुम्हें दूंगा। वीजिंग बोलते कि क्या मतलब है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो तुम मेरी शिजी की हस्बैंड हो। वांग जी बोलता है शिजी का हस्बैंड, वीजिंग तुम्हारी शिजी का हस्बैंड हूँ नहीं, होने वाला हूँ, बना तो नहीं हो ना। वीजिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम बहुत घटिया इंसान हो। वांग जी बोलता है तुमने अभी मेरी घटिया बंदी देखी कहाँ है, अब तुम देखोगे। और वीजिंग मैं क्यूट बनी, तुम उस दिन भाग गए थे, इसकी पनिशमेंट तुम्हें आज दूंगा मैं। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी फैमिली के सामने तो मैं किस करूँ। वीजिंग खाना हो जाने के बाद मुझसे प्राइवेट में आके मिलना, तुम्हें पनिशमेंट देनी है, तुम्हारे लिप्स को देखने के बाद किस करने का मन कर रहा है। वीजिंग शॉकिंग आई से दिखता है और बोलता, तुम प्राइवेट। एंड वांग जी तभी अपने हाथ को वीजिंग के प्राइवेट पार्ट पे रख के उसे स्क्वीज करता है और वीजिंग बोलता आह। एंड ये सुनते ही वांग जी वीजिंग को देखता है और एक डबल वाली स्माइल देता है। तभी जियांग चैंग बोलता वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। एंड वीजिंग वांग जी के हाथों को साइड करने लगता है बट वांग जी जानबूझकर वीजिंग को रब कर रहा था वहाँ पे एंड वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी के हाथों को वीजिंग अपने एक हाथ से दूर करने की कोशिश करता है बट वांग जी के इतने स्ट्रॉन्ग थे आर्म्स तो वो कर ही नहीं पाता।
उसके लिए वांग जी के हाथों को दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड वी जिंग कांप रहा था। वांग जी जानबूझकर उसे रब कर रहा था, पिंच कर रहा था। वी जिंग के चीक्स ईयर्स सब रेड हुए जा रहे थे एंड वांग जी बोलता है, अब देखना तुम, मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ। तभी जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते हैं, वांग जी बेटा। वांग जी अचानक से देखता है और बोलता, हाँ। वी जिंग तो डर जाता है एंड वी जिंग अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था क्योंकि वांग जी के टच करने से वी जिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, उसकी बॉडी अराउज हो रही थी। और ऐसा पहली बार हो रहा था वी जिंग के साथ कि वी जिंग किसी के ऐसे टच से रिएक्ट कर रहा। वी जिंग अराउज हो रहा था वांग जी के ऐसे टचिंग से। वी जिंग बोलता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इंसान जैसा भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये मेरी मेरी शीजे का हस्बैंड है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। वी जिंग वांग जी के हाथों को दूर करता है बट वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं करता। जैंग फेंगमैन बोलते हैं, बेटा आज से 4 दिन के बाद तुम्हारी और यानली की शादी है, तो हमें लगता है कि हमें फंक्शंस एक साथ ही शुरू कर लेने चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, कल आप हमारे घर पे आ जाइएगा, उसके बाद हम लोग कुछ आगे की डिस्कशन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि कल लैंड मैंशन में आ जाएगा और उसके बाद आगे की चीज़ें करी जाएंगी, ड्रेस वगैरह। तो वो बोलते हैं कि कल हम ड्रेस एक काम करते हैं, लैंड मैंशन में बुला लेते हैं एंड वैसे भी सब लोग एक साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल लैंड मैंशन में मिलेंगे एंड जो भी वेडिंग ड्रेस वगैरह होगी वो सिलवाई जाएगी वहाँ पर। एंड वांग जी से पूछते हैं कि बेटा वांग जी, क्या तुम ऑफ ले लोगे कल, अपनी छुट्टी ले लोगे ना ऑफिस से? वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, बिल्कुल मैं ले लूँगा। और ये सुनते ही लायन से शॉकिंग आई से वांग जी को देखते हैं, भाई क्या हो रहा है? हाँ, पहली बार उसका भाई छुट्टी ले रहा है एंड वो भी काम से। लगता है पक्का दाल में कुछ काला है। एंड वांग जी को लायन सिचन नोटिस कर रहा था कि वांग जी कैसे वीजिंग को देख रहा है एंड वीजिंग कुछ ऑकवर्ड नजर आ रहा था, कुछ डिफरेंट सा, और लायन सिचन ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। एंड तभी वो देखते हैं कि किसी का ध्यान भी उसकी ओर नहीं है एंड तभी लायन सिचन बोलते हैं, कुछ तो है। वांग जी मान गया है एंड ये बहुत डिफरेंट है, बट लायन सिचन बोलते कि मुझे चेक करना होगा। एंड उन्हें नजर आता है वांग जी का एक ही हाथ ऊपर है एंड वांग जी कभी इस हाथ से खाना तो नहीं खाता है। ये देखने के बाद लायन सिजन बोलते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद लायन सिजन अपने मतलब हाथों को नीचे करते हैं एंड वो नीचे झुकते हैं टेबल से कुछ उठाने के लिए, यानी कि उनकी हैंड की उन्होंने नीचे डाली एंड वो उठाने के लिए जैसे नीचे झुकते हैं वो देखते हैं एंड देखकर शॉक। वांग जी ने अपना हाथ विंग की थाइस पे रखा हुआ था एंड वो रब कर रहा था और विंग कैसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। लायन सिजन एकदम शॉक, वो बस शॉकिंग आई से देख रही थी उसका भाई ऐसी शेमलेस हरकतें। लायन सिजन तुरंत ही ऊपर होते हैं एंड वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी किसी कामली खाना खा रहा है बैठकर एंड टेबल के नीचे वो क्या कर रहा है एंड वीजिंग कैसे रेड टोमेटो हुए जा रहा है। लायन सिजन बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? वांग जी क्या 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 कर रहा है ये? हाँ, यानली उसकी बहन के साथ शादी हो रही है एंड सच में ये बहुत गलत है। लायन सिजन बोलते हैं, सच में वांग जी तो कभी ऐसा नहीं करता, ये क्यों कर रहा है? एंड बट वो सोचते हैं कि पहली बार है ऐसा है कि वांग जी ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब उसने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं एंड आज पहली बार वांग जी ये सब कर रहा है। हाँ, ये बहुत डिफरेंट था। इसके बाद वो बोलते कि वांग जी से वो बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये है तो गलत ही। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं सभी लोग खाना खा जाते हैं, आई मीन खाना वगैरह हो जाता है उनका। खाना हो जाने के बाद फिर वो बोलते कि चलो तो फिर हम कल मिलते हैं एंड ये बोलकर सभी एक दूसरे को रेट करते हैं एंड नॉर्मली कुछ देर बातें वगैरह होती है, डिजर्ट मंगाया जाता है एंड पूरे टाइम बस वांग जी विकी को परेशान करना नहीं छोड़ रहा था। एंड थोड़ी ही देर ऐसे हो जाती है, फिर उनके जाने का टाइम आता है, एक एक करके सारी फैमिली निकलना शुरू कर देती है एंड वांग जी ने फाइनली वीजिंग को छोड़ दिया था एंड वीजिंग देख रहा था बस एंड वो जाने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके सारी फैमिली चली जाती है बट वांग जी आगे खड़ा हुआ था वीजिंग के एंड वो गेट के पास था एंड सभी को ग्रीट कर रहा था। उसका भाई देख रहा था वांग जी को कि कैसे वो वीजिंग को जाने से रोक रहा है एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद लायंस एंड शॉक थे। तभी लायन सिटी में चले जाते हैं एंड वीइंग जाने लगता है बट तभी जो वीइंग था उसका हाथ वांग जी पकड़ता है एंड उसे रूम के अंदर पिन करता है, उसी में जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे वहीं पे वॉल पे पिन करता है एंड डोर बंद कर देता है। वीइंग बोलते क्या कर रहे हो तुम? वांग जी वीइंग के क्लोज आता है और बोलता है, तुम्हें पनिशमेंट देनी है, भूल गए तुम? हाँ, तुम वहाँ पे भाग के क्यों चले गए थे? मैंने तुम्हें वो ड्रेस पहनने के लिए दी थी, हम लोग डेट करने वाले थे बट तुमने तो हाँ वहाँ से भाग के चले गई। लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग का माउथ पकड़ता है एंड वीजिंग बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम मेरी होने वाली मतलब मेरी मतलब। वांग जी बोलता है, मतलब क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या बात है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैं तुम्हारी बहन का होने वाला हस्बैंड हूँ या नहीं, बट इस वक्त मुझे तुम चाहिए वी एंड आई लव यू।
वीजिंग देखता है शॉकिंग आई से और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हटो। इनकी बोलकर वीजिंग दूर करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वॉल पर पिन करता है। अपने फिंगर्स को वीजिंग के फिंगर से इंटेंगल करता है और वीजिंग के लिप्स के क्लोज आता है और बोलता है तुम्हारी ये बनी जैसे फेस एंड लिप्स के नीचे ये मॉल, ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वीजिंग को किस करने लगता है। एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देख रहा था। वीजिंग वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट वांग जी वीजिंग को किस करने लेता है बहुत ही डीपली और पैशनेटली। वांग जी वीजिंग को बहुत अग्रेसिवली किस कर रहा था एंड वांग जी अपनी टंग को वीजिंग के माउथ में डालता है एंड वीजिंग के पूरे माउथ को स्क्रॉल करने लगता है एंड वीजिंग की आंखें बंद हो जाती है। वांग जी इतना अग्रेसिवनेस के साथ वीजिंग को किस कर रहा था कि वीजिंग अपने आँख को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वांग जी पूरा माउथ वीजिंग का एक्सप्लोर करता है एंड वीजिंग एकदम आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है। वीजिंग बहुत मुश्किल से वांग जी को दूर कर पा रहा था, बट वांग जी दूर हो ही नहीं रहा था। वांग जी वीजिंग की कमर को पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है एंड बस वीजिंग के लिप्स को किस करता रहता है एंड वीजिंग अपनी आइज बंद कर लेता है। सच में वीजिंग बोलता है ये क्या 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 कर रहा है, हाँ। एंड वांग जी जब नोटिस करता है कि वीजिंग बेहोश होने वाला है, तब जाकर वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है एंड जैसे ही वीजिंग को वांग जी छोड़ता है, वीजिंग एकदम करने वाला था, बट वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है एंड वांग जी वीजिंग की लोअर बॉडी को अपनी लोअर बॉडी पे प्रेस करता है एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी एक किस के जरिए ये हार्ड हो गया था एंड वांग जी वीजिंग को तुरंत ही वॉल की ओर मतलब घुमा देता है एंड फिर अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है और बोलता है तुमने तुमने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, हाँ मुझे तुम चाहिए वीजिंग, तुम। वीजिंग बोलता तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता है ये बहुत गलत है, तुम मेरी शिजी के हस्बैंड होने वाले हो। वांग जी बोलता है होने वाला हूँ, हुआ तो नहीं ना। एंड वीजिंग मैंने कहा ना तुमसे मुझे तुम चाहिए। वीजिंग बोलता बट तभी वांग जी वीजिंग के नेक पे किस करने लगता है एंड वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग को वांग जी के लिप्स फील हो रहे थे एंड पहली बार किसी ने वीजिंग को ऐसे टच किया था। वीजिंग की बॉडी न जाने क्यों वांग जी के इस टचिंग से रिएक्ट कर रही थी और वांग जी बस वीजिंग को किस किया जा रहा था उसके नेक पे एंड वीजिंग न चाहते हुए भी फील कर रहा था। वीजिंग अपनी आइज बंद करता है और अपनी जैसे ही वो चीज़ों को याद करता है, वीजिंग को रिमेंबर होता है एंड वीजिंग बोलता है हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वीजिंग एक झटके से टर्न होता है एंड वांग जी को दूर करता है। वांग जी डिसबैलेंस हो जाता है एंड वीजिंग बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते एंड दोबारा से मुझे हाथ लगाए ना तो मैं देखना कि क्या करता हूँ। तुम नहीं कर सकते हो, तुम मेरी शिजी के हस्बैंड हो, सुना तुमने। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता ओह रियली, बट वीजिंग पहले मुझे अप्रोच करने वाले तुम थे। वीजिंग बोलता मैं उस दिन ड्रंक था और मुझे कुछ होश नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी शिजी के हस्बैंड होने वाले हो तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता एंड तुम मेरी शिजी को धोखा दे रहे हो। वांग जी बोलता वीजिंग वैसे मैं तुम्हारी शिजी को जानता नहीं था एंड जहाँ तक बात है धोखा देने की तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बोल कर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग को देखने के बाद वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है तुम एंड वीजिंग आगे बढ़ने लगता है, जाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है मैंने कहा ना मुझे तुम चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा और ये सब बकवास बातें मत करो, सुना तूने, हाँ। एंड ये बोलकर वीजिंग को वांग जी अपने और क्लोज करता है। वीजिंग बोलता नहीं छोड़ो मुझे एंड वांग जी वीजिंग को किस करने के लिए एक बार और आगे बढ़ता है, बट तभी वीजिंग वांग जी को दूर करता है। वो बोलता तुम एक नंबर के ठरके इंसान हो, बहुत घटिया हो, मैं मेरी शिजी को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। वांग जी बोलता ओह रियली बता दो एंड वांग जी आगे बढ़ने लगता है, बट तभी डोर पे नॉक होता है एंड ये देखकर वीजिंग तुरंत ही ज़्यादा डोर ओपन करता है। वीजिंग बंद करने लगता है डोर को, बट वीजिंग डोर ओपन करता है एंड वहाँ पे लांस सेजन थे। वांग जी बोलते गया, बट तभी लांस सेजन की नज़रें वीजिंग पे जाते हैं एंड वो वीजिंग का हाल देखते हैं। वीजिंग के लिप्स पे वांग जी ने बाइट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर वीजिंग का लिप्स कट गया था। लायन सेजन वांग जी को देखने के बाद शॉक, क्योंकि वांग जी थोड़ा मैसी लग रहा था एंड लायन सेजन को यकीन नहीं हो रहा था भाई उसका भाई जो कभी किसी लड़की को देखता तक नहीं है वो वीजिंग के साथ। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी डैड बुला रहे हैं। वांग जी बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ गगा एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है लायन सेजन को ग्रेट करके। वांग जी हाँ देख रहा था वीजिंग कैसे भाग रहा है एंड लायन सेजन नोटिस कर रहे थे। वांग जी लायन सेजन देखते हैं एक दूसरे को। वांग जी बोलता है गगा वो मैं घर जा रहा हूँ। लायन सेजन बोलते हाँ बिल्कुल चलो। इसके साथ वो आ जाते कार में बैठ जाते हैं एंड लायन सेजन कार ड्राइव कर रहा था। लायन सेजन के साथ वांग जी था एंड जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो अलग कार से आ रहे थे। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी तुम्हें पता है ना कि तुम। वांग जी बोलते क्या। लायन सेजन बोलते वांग जी मेरे कहने का मतलब ये था कि यानली अच्छी लड़की है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता लायन सेजन बोलते ओ काफ़ी अच्छी है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ वांग जी। वांग जी बोलता हाँ काका बोलिए। लायन सेजन बोलते चांग चिंग भी काफ़ी अच्छा है।
वांग जी बोलता है हाँ। लायन सेजन बोलते एंड वी क्यूट है, मेरा तो दिल आ गया। एंड ये सुनते ही वांग जी तुरंत ही कार रोकता है और अपने गगा को देखता है। लायन सेजन बोलते आह क्या कर रहे हो वांग जी तुम। लायन सेजन बोलते सच में वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी बोलते नहीं कुछ नहीं। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम्हारी शादी होने वाली है ना। वांग जी बोलता हाँ हाँ गगा। लायन सेजन बोलते वांग जी देखो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो किसी को झूठी उम्मीद भी मत देना। एंड अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे अपना बनाना, उसे बीच में छोड़ मत देना वांग जी। वांग जी देखता है उसे कुछ समझ नहीं आता। एंड लायन सेजन बोलते चलो अब ठीक है। वांग जी फिर घर आ जाता है, अपने रूम में जाता है। एंड वांग जी यार बहुत खुश था। वहीं हम वीयिंग को देखते हैं। वीयिंग कार में पूरा टाइम सोच रहा था कि ये क्या हो गया। हाँ वीयिंग यानली को देखता है और बोलता है शीजे आपको आपके हस्बैंड कैसे लगे। वांग जी को दिखती है यानली और बोलती है कि क्या मतलब है। वीयिंग बोलता नहीं मेरा मतलब है कि वो ना आपके